पांचवा सेंटेंस देखिए, ही हैड हिज लंच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है, उसने अपना लंच ले लिया। अब परफेक्ट टेंस में मैंने आपको फाइटिंग करके दिखा रखी है, उसको फाइटिंग से आप याद रख सकते हैं। विचित्र तरीके से मैंने याद रखना सिखाया है। मैंने क्या बताया आपको कि तीनों परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक साथ याद रख सकते हैं फाइटिंग करके। दो मुक्के चलाना है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बोलते जाना है। हैज, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर इधर से हैड, एक ही होती है इसलिए सीधे हाथ का एक ही मुक्का है। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, शैल हैव इधर से और विल हैव इधर से, ये फ्यूचर परफेक्ट। हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट और शैल हैव, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट और हैड पास्ट परफेक्ट, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो थी ये मेन वर्ब थी, वर्ब ही थी ये, है ना, और ये सेकंड फॉर्म में थी। इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, हैव, हैड, हैड और हैज, हैड, हैड। हैज और हैव दो वर्ब होती हैं, उनके सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब हैड पास्ट परफेक्ट की, और इसको थर्ड फॉर्म में कर दिया। अब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है इसलिए ये ऐसा ही सेम रहेगा। अब ये हैड, हैड अपने को दो बार दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि दो बार गलती से लिखा गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ऑक्सिलियरी वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब, तो ये सही है, ठीक। अगले में दो सेंटेंस है। शी डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। शी डिड नॉट लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। नाइदर और नॉर से दोनों को जोड़ना है। तो ये मैंने आपको बताया कि नाइदर नॉर का प्रयोग कहां किया जाता है, जब दो असमान चीजें होती, अनकॉमन चीजें, वहीं पर नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। हमको नाइदर नॉर के साथ जो सेंटेंस मिलता है वो पहले से ही निगेटिव होते हैं, तो उनको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य में बदलना पड़ता है, और जिस टेंस का साधारण वाक्य बना रहे उस टेंस के नियम के हिसाब से उसको बनाना है। और नाइदर नॉर अलग अलग जो अनकॉमन चीज है वहां यूज करना है। अब ये शी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आती चीज को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अब ये निगेटिव था तो इसमें से नॉट हटा दिया, नॉट के साथ डिड भी हटेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर होगा तो उसमें से अगर नॉट हटा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी हटती है, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे। शी दो बार आ रहा है, एक बार लिख दिया। और अब ये टॉक और लुक अलग अलग आ रहा है, तो पहले नाइदर लिखेंगे, फिर एक लाइन लिख देंगे टॉक टू मी, ये टॉक टू मी, फिर नॉर लिख देंगे और दूसरी लाइन फिर इधर पीछे जोड़ देंगे लुक्ड एट मी, ठीक। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बनाना है इन दोनों को अपने को, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाती है मेन वर्ब, है ना। तो ये लुक का लुक्ड हो जाएगा, सॉरी टॉक का टॉक्ड हो जाएगा और लुक का लुक्ड हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा ही जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। दो बार चीज आ रही है शी और शी, तो एक बार लिख देना जो कॉमन चीज आ रही है एक बार। डिड नॉट हटाना है, नाइदर लिखा, टॉक्ड कर दिया टू मी, और फिर नॉर लिख के और लुक्ड एट मी, लुक्ड कर दिया, बस। अगला है यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट और क्वेश्चन मार्क। रीअरेंज द वर्ड्स, सेंटेंस को रीअरेंज करना। इस प्रकार के सेंटेंस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि लास्ट में जाकर देखना, अगर फुल स्टॉप दे रखा है तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट से, और अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क के मतलब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले ये हाउ मच लिखा जाएगा, और हाउ मच से जिस चीज के बारे में पूछा जाता है वो चीज उसके जस्ट पीछे आ जाती है, हाउ मच और हाउ मेनी में। हाउ मच एक्सपीरियंस, तो हाउ मच के साथ एक्सपीरियंस उसके पीछे जुड़ेगा। हाउ मच मतलब कितना, कितना किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक्सपीरियंस इसके साथ ही चिपक जाएगा। हाउ मच एक्सपीरियंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, एक्सपीरियंस इसके साथ ही जुड़ गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद मेन वर्ब, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव बनाना है यानी WH इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। थैंक यू।